I am showing you a video that clearly exposes an educated leader and an uneducated leader. इस वीडियो में आप देखिए जो कि पलामू के सांसद बीडी राम हैं, जो कि एक पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, जो कि उनका डेजिग्नेशन पूर्व में वो डीजीपी भी रह चुके हैं। उनकी बातों को आप ध्यान देखिए, छात्रों की मांग क्या है, पहले उसको समझने की आवश्यकता है। छात्रों की मांग जायज है कि नहीं है? छात्रों की मांग जायज है। छात्र क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि सीबीआई से इस केस का इन्वेस्टिगेशन हो। क्या दिक्कत है इसमें राज्य सरकार को सीबीआई को देने के? यदि राज्य सरकार की नीयत ठीक है और राज्य सरकार चाहती है कि छात्रों का हित संधारित हो, तो राज्य सरकार को सीबीआई को इस केस को दे देना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये सारी बातें हैं जिसके चलते आप केवल कहते रहिए कि हम संवेदनशील सरकार हैं, हम छात्रों के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार है। उससे तो काम नहीं चलता है। जब तक कि वास्तविकता धरातल पर परिलक्षित नहीं होगी, तब तक ये विद्यार्थीगण कैसे मानेंगे? सर, आखिर इसमें जो सीबीआई जांच की जो मांग जो की जा रही है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर झारखंड सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से एग्जाम अगर लेती है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर सीबीआई जांच होने दीजिए। हर बार सीआईडी के पीछे पड़ने से क्या मतलब? अगर स्टूडेंट का मांग है, अगर दिल्ली के जंतर मंतर में स्टूडेंट के हक के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अगर झुक सकते हैं, जो कि हर कोई कहता है कि उनका 56 इंच का सीना है, जब 56 इंच के सीने वाले भी अगर स्टूडेंट के हक के लिए झुक सकते हैं, तो झारखंड सरकार 56 सीट की क्यों नहीं झुक सकती? मैं झारखंड सरकार से बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट को आप कमजोर बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि आप जितना स्टूडेंट की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, आवाज उतनी ही जोर जोर से सदन तक गूंजेगी। आज लगभग हर जगह पे, सोशल मीडिया हो या किसी भी तरीके से मीडिया प्रभारी हो, सिर्फ एक ही न्यूज चल कि आखिर झारखंड के स्टूडेंट को न्याय कब मिलेगा। जंतर मंतर में आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे थे। जो सरकारी जो सामान जो भी होती हैं, क्षतिपूर्ति भी हुई है, पुलिस वाले के ऊपर भी हमला हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पुलिस वाले ने स्टूडेंट के ऊपर हमला नहीं किया है, बुरी तरीके से पीटा है, लेकिन आप उसी चीज को झारखंड के स्टूडेंट को आप देखिए, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने के लिए स्टूडेंट जब सड़क पर उतरते हैं, तो विधानसभा के गेट से पहले ही लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले झारखंड सरकार स्टूडेंट को तोहफा में कटीले तार बिछा देती है। मतलब देख के ऐसा लगता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। बांग्लादेश और चीन के स्टूडेंट यहां आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस कंडीशन में भी झारखंड के युवा बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अपनी हक की आवाज के लिए विधानसभा का घेराव करने में भी पूरी तरीके से सफल है। लेकिन फिर भी झारखंड सरकार जो है स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज भी की, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है, और सबसे बड़ा घोटाला इसको आप बोल सकते हैं, जो इनके ऊपर आंसू गैस जो छोड़े गए, जिसको आप टीयर गैस के नाम से जानते हैं, वो भी एक्सपायर। मतलब आप खुद से सोचिए, पेपर लीक में धांधली हुई, पेपर लीक का भी आप घोटाला बोल सकते हैं, कोयला का घोटाला बोल सकते हैं, वाटर कैनन जो चला वो भी आपको पूरी तरीके से पानी नहीं दे रहा था, उसमें भी आपकी घोटाला है। झारखंड सरकार में सिर्फ घोटाले ही घोटाले।
लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट विधानसभा का घेराव कर लिए, कुछ जंगल के रास्ते से भी पहुंचे, खेत वगैरह जिसको जिस तरीके से समझ में आया पूरी तरीके से स्टूडेंट जो हैं वो आपका विधानसभा का घेराव कर लिए। लेकिन सवाल ये है कि छात्रों का दिन में तो पिटाई हुआ ही हुआ, बेरहमी से लाठीचार्ज भी हुआ, और जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं या प्रवक्ता है उनका कहना है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है, उनको सिर्फ हटाने के लिए हल्का फुल्का बल का प्रयोग किया गया और वाटर कैनन भी नहीं चलाया गया। उनके ऊपर पानी का एक फुहाड़ा बोल सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने बोला है कि उनके ऊपर हमने फुहाड़ा छिड़का है। लेकिन रात के जैसे ही 8 बजता है फिर से दोबारा स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज होता है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि दिन में तो स्टूडेंट को पीटा ही आपने, फिर रात में पीटने की क्या बात। आप कभी सोच सकते हैं कि जो लगभग पिछले 10 दिन 12 दिन से जो भी भूख हड़ताल पे हैं या किसी तरीके से उनको खाने के लिए अगर कहीं से मान लीजिए कि अगर कोई व्यवस्था अगर कर देता है तो वही खा पी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर बेरहमी से दिन में भी पीट रहे हैं, रात में भी पीट रहे हैं। तो ये झारखंड सरकार एक तरीके से अपने पोस्ट के माध्यम से बोलती है कि हम स्टूडेंट के ऊपर कभी भी लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरीके से लगातार उनके ऊपर पिटाई हो रही है। आखिर स्टूडेंट की गलती क्या है? उनकी जो भी मांग है उस चीज को झारखंड सरकार पूरा करना चाहिए। जय हिंद, जय जवाहर।